नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए वो है एक इलेक्ट्रिक स्कूटी का रिव्यू। ये भाई साहब ने स्कूटी लगभग 1 साल पहले ख़रीदी थी इन्होंने, और इन्होंने 1 साल ख़रीदने के बाद अभी तक इन्होंने कितनी चला दी है और इसमें इनका क्या क्या खर्चा आया है, ये सब चीज़ें इनसे पूछेंगे। तो एक बार स्वागत है आप सूर्यांश जी। सर, आप हमें बताएंगे कि ये स्कूटी आपने कब ख़रीदी थी और कहाँ से ख़रीदी थी? सर ये स्कूटी को मेरे को हो गया है 1 साल के आसपास। हाँ। और मैंने ये फरुखाबाद से ख़रीदी थी एमओ की शोरूम से। अच्छा, एमओ का है ये ब्रांड। एमओ का है ना? यस सर। एमओ ब्रांड है, ये देख लीजिए। एमओ का है, ये हाई स्पीड आता है। यस सर। हाई लिथियम आयन में बैटरी आती है इसकी। जॉन्टी प्लस मॉडल है ना? जॉन्टी प्लस है, लिथियम आयन बैटरी होती है इसमें। लिथियम आयन बैटरी की वारंटी 3 साल की देते हैं ना? यस सर, 3 साल। हाँ। अच्छा, तो अभी आपने जो है 1 साल में आप लगभग इसको कितना क्या चला चुके हैं और कैसा क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, थोड़ा सा बताएंगे? 1 साल में मैंने इसको चला दिया है अभी 29,000 इस मीटर पे चला दिया है। और एक बार इसमें मीटर में प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ। तो उस पर मैंने क्लेम कराया था, तो उस मीटर को मैंने 7,000 चला दिया था। 29,152 किलोमीटर आपने इस वाले मीटर पे चला दी है। हाँ जी सर। और 7,000 इससे पहले वाले मीटर पे चला दी थी आपने? स्टार्टिंग में जब मैंने खरीदा था तब प्रॉब्लम आ रहा था थोड़ा बहुत। हाँ। तो फिर वो क्लेम करवा दिया था कंपनी से। आपने जब ये ख़रीदने के लिए गए थे तो इसके अलावा आपने और भी कोई ब्रांड चेक किया था? हाँ, देखा था ब्रांड से, बट कुछ सही ठीक नहीं लगा क्योंकि सर्विस सेंटर वगैरह उसके अवेलेबल नहीं थे। और जो पार्ट्स वगैरह भी प्रॉब्लम आती थी, पार्ट्स वगैरह जल्दी अवेलेबल नहीं होते इसके। तो क्या एएमओ के सभी पार्ट्स यहाँ पे मिल जाते हैं? बिल्कुल। और सर्विस कैसा क्या है इनका? सर्विस कोई दिक्कत नहीं आती, जाओगे तुरंत हो जाती है। 1 दिन के अंदर आपको गाड़ी दे देते हैं। अच्छा, ऐसा सर्विस रहता है। मतलब आपको एएमओ का सर्विस सेंटर यहीं पे है? यस सर, फरुखाबाद में है। शोरूम और सर्विस सेंटर दोनों यहाँ पे। हाँ। आपने कौन से महीने में खरीदी थी? सर ये मेरे को खरीदी थी फरवरी में। फरवरी में खरीदी। फरवरी से मतलब ये अभी चल रहा है मार्च, मतलब वही आप मान के चलिए 1 साल ही हुआ पूरा। 1 साल में आपने 36,000 किलोमीटर चला दी है। तो 36,000 चलाने में आपकी जेब से कितना पैसा खर्च हुआ है? सर्विस को छोड़ के, सर्विस का चार्ज जो लगता है वो उसको छोड़ के, जैसे कोई सर्विस करवाने के तो कोई पार्ट पड़ा हो या कुछ और, तो वो बताएं आप हमें डिटेल में कि कितना खर्चा हुआ? बस पार्ट्स ही पड़े थे और कुछ नहीं। पार्ट्स क्या क्या हुआ है? सर पार्ट्स में एक ब्रेक प्रॉब्लम कर रही थी इसकी, तो ब्रेक स्विच चेंज करवाया था। हाँ। और हॉर्न में प्रॉब्लम आ रही थी, तो हॉर्न स्विच चेंज हुआ था, हॉर्न नहीं चेंज हुआ था। हॉर्न का स्विच चेंज हुआ है? हाँ जी। और भी कुछ चेंज हुआ है? नहीं, ब्रेक शू चेंज हुआ था बस। अच्छा। और पहले थोड़े टाइम पहले इसके वो टायर में प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ। वो फूल वगैरह रहा था कुछ, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा, तो वो कंपनी से ही क्लेम हो गया, टायर फूल गया था। तो वो आपने कैसे? वो तो शोरूम पे जाके मैंने बताया उनको सारी बात। हाँ। तो उन्होंने फिर क्लेम करवा दिया। अभी क्लेम में चेंज हुआ, मतलब आपकी जेब से केवल आपका पैसा गया है ब्रेक शू का और हॉर्न का स्विच का। अच्छा, तो चलिए कोई ज़्यादा नहीं है। आपने 1 साल में इतनी चला दी, 36,000 में तो इतना कोई खास खर्चा नहीं है। हाँ जी। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि एक बार फुल चार्ज करने पे ये कितना माइलेज निकाल लेती है? सर एक बार फुल चार्ज करने लगा, मैंने अभी तक निकाला है इसका सेकंड मोड में 135 के आसपास। और फिर मैं डेली जब रन करता हूँ तो वही 110 के आसपास निकल आता है। आप मुझे अच्छा एक चीज़ बताइए। हाँ जी सर। कि अगर आप इसकी बजाय अगर आप कोई पेट्रोल की स्कूटी लेते तो आपका क्या सीन रहता? अभी तक कितना खर्चा आपका हो गया होता? पेट्रोल की मैं लेता तो मेरे को कुछ भी लेता, स्कूटी लेता तो वो भी मेरे को लगभग 90 के आसपास पड़ती है। बाइक लेता 90 की तो कोई स्कूटी नहीं है अभी सर, 90 1 लाख के आसपास। 1 लाख के आसपास, ठीक है। और बाइक लेता तो वो भी ऐसी पड़ती 90 से लेके 1 लाख के आसपास, ठीक है। तो और फिर उसमें इतना का मैं तेल फूंक चुका होता अभी तक। अगर 36,000 का अगर हिसाब लगाओगे तो मैं 50-60 हज़ार रुपये का तेल लगा चुका होता उसमें, ठीक है। और स्कूटी में तो ज़्यादा ही लगा चुका होता। तो जितना स्कूटी का अगर मान के चलोगे तो स्कूटी में मैं खर्च कर चुका होता लगभग 90,000 का तेल, मैंने कैलकुलेट किया है अभी तक का। हाँ। ठीक है, तो उसमें 90,000 का मैं तेल फूंक चुका होता। मतलब अगर आप स्कूटी इसकी बजाय अगर आप पेट्रोल की स्कूटी कोई लेते, हाँ, तो मैं 2 लाख रुपए खत्म कर तो चुका आपको लगभग जो है 90,000 का पेट्रोल आपने जोड़ लिया, 1 लाख की स्कूटी, 1,90,000 आपकी जेब से निकल चुका होता है। और इसमें आपकी जेब से कितना गया है? कितने जितना का स्कूटी खरीदा इन्वेस्ट किया था उतना ही है अभी तक। 85,000 रुपए के आसपास। 85,000, मतलब इसमें सीधा आपने 1,05,000 रुपए बचा चुके हैं 1 साल में। 1 साल में बहुत बड़ी बात होती है। और अगर आप चलो प्लेटिना से भी कंपेयर कर लो, मान लो प्लेटिना का एवरेज ज्यादा होता है, आप ये सोचे कि प्लेटिना ज्यादा चलती है, तो प्लेटिना का भी अगर आप एवरेज मान लो 60 का, तो भी इसमें लगभग 600 लीटर पेट्रोल बन जाता है जाके। 100 रुपए के हिसाब से अगर हम इसको मान लेते हैं 60,000 का हो गया, तो 60,000 का प्लेटिना का भी पेट्रोल हो जाता है। प्लेटिना भी आपको आज की डेट में 1,60,000 रुपए की पड़ती, 1 लाख। और इसमें भी आपने लगभग 75-80,000 रुपए आपने प्लेटिना को ना खरीद के भी आपने 75-80,000 रुपए बचा लिया। तो मतलब इसके हिसाब से आपको वो इलेक्ट्रिक स्कूटी ज़्यादा बेस्ट रही है। चलिए, आपका रिव्यू लोगों के लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये रहता है ना कि
इलेक्ट्रिक लें या पेट्रोल लें, इलेक्ट्रिक लेंगे तो कहीं फंस ना जाएं, चलती है या नहीं चलती है, ये सब चीज़ें लोगों के दिमाग में आ जाती फंसने वाली हैं। बात लोग ज़्यादा ही करते हैं, क्योंकि फंसने का वही बात है कि अभी इसको चार्ज नहीं करोगे, जब वो मीटर में शो करता है कि आप चला चुके हो, मतलब 100 किलोमीटर चला लिया आपने, फिर से उसको लेके निकल दिए आप रोड पे, तो बंद तो होगी फिर वो। अब उसको चार्ज करना चाहिए, जब टाइमिंग आ गया चार्जिंग का तो उसको चार्ज में लगाना चाहिए, फिर चलाना चाहिए। फिर अभी लोग कुछ भी कहते हैं, उसका क्या कर सकते हैं। तो मतलब आपके हिसाब से इलेक्ट्रिक बेस्ट है या पेट्रोल बेस्ट है? सर मैं तो कहूँगा इलेक्ट्रिक ही सबसे बढ़िया अभी तक चल रहा है, अभी इलेक्ट्रिक का ही आने वाला है आगे टाइम पे। बाइक्स भी इलेक्ट्रिक की आने लगी हैं। हाँ हाँ हाँ। तो इलेक्ट्रिक तो को एक बार आपके हिसाब से अगर इलेक्ट्रिक बेस्ट है, अब इलेक्ट्रिक में आ जाओ कि इलेक्ट्रिक में अगर आप लेते हैं तो कौन सा ब्रांड ज़्यादा पसंद करेंगे? सर मैं तो अभी जोंटी यही एमओ का ही ले रखा है, और एमओ का भी बहुत सारी स्कूटी है, पर जोंटी अभी तक सबसे नंबर 1 पे चल रहा है। एमओ की जोंटी सबसे बेस्ट है। जोंटी के और भी मॉडल आ रहे हैं, एक जोंटी है, हाँ, जोंटी प्रो भी है, एक ये प्लस भी है। प्लस है, मतलब जोंटी मॉडल जो है सबसे नंबर 1 पे चल रहा है, सबसे नंबर 1 का मॉडल माना जाता है। और सेल भी इसकी मेरी समझ से तो मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा इसी की है। शहर में बहुत गाड़ियाँ देखी मैंने, जोंटी और जोंटी प्लस ये सब है। लोगों का एक कहना और है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी के पार्ट्स नहीं मिलते हैं, तो क्या आप बताएंगे कि पार्ट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? पार्ट्स तो सर शोरूम यहाँ पे है, सर्विस सेंटर यहाँ पे है, अगर कोई पार्ट्स नहीं भी अवेलेबल होता है तो वो अवेलेबल करा देते हैं, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। बट मिल जाएगा यहीं पे सर्विस सेंटर पे ही अवेलेबल मिल जाएगा आपको। यहाँ मिल जाता है, सभी पार्ट्स मिल जाते हैं। लगभग कितने दिन में पार्ट्स मिल जाता होगा आपको? सर मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 दिन के अंदर पार्ट मिल जाएगा आपको। 3 दिन के अंदर मिल जाता है। तो सूर्यांश जी, आप हमें इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताएंगे, क्या इसके एडवांटेज हैं? सर एडवांटेज तो सबसे बड़ा ये है कि ये पॉल्यूशन फ्री है अभी तक का, ठीक है, पॉल्यूशन नहीं कोई करती है। और नॉइज़ का भी कोई कुछ भी नॉइज़ नहीं है, ठीक है। और ये पेट्रोल वगैरह की कोई दिक्कत नहीं, पेट्रोल वगैरह की लाइन में नहीं लगना पड़ता मेरे को, ठीक है। सुबह सुबह उसके लिए आराम से घर पे चार्ज करके निकलता हूँ, फ्री माइंडेड अपना काम करता हूँ जो भी होता है, ठीक है। और एडवांटेज की बात करते हैं तो घर में सारे लोग यूज़ कर सकते हैं इसको, मम्मी पापा और बहन वगैरह जो भी है वो सारे लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। बाइक को तो नहीं कर सकते ना अभी यूज़, ठीक है। डिसएडवांटेज में आते हैं तो सर अगर इसको मैं कहीं ज़्यादा दूर पे लेके जाऊंगा, मतलब इतना इसकी रेंज है, उससे रेंज से बाहर लेके जाऊंगा, तो मुझे चार्जिंग का देखना पड़ेगा, चार्जिंग का सोर्स ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मान लो 100 तक तो आप मान सकते हैं चला देंगे, और कहीं से ज़्यादा दूरी पे जाना है तो फिर उसके लिए आपको चार्जिंग पॉइंट देखना पड़ जाएगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। सूर्यांश जी, आप हमें ये बताएं कि आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे, उन्हें इलेक्ट्रिक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? सर मेरे हिसाब से तो अभी तक एक बार ट्राई तो करके देखना चाहिए इलेक्ट्रिक का भी, ठीक है। कोई घाटा वगैरह वाली बात तो है नहीं। और जो लोगों को अभी तक जैसे इसको ये है कि आपका डेली का रनिंग होना चाहिए, लगभग 40-50 किलोमीटर के आसपास, जिसका डेली ऑफिस वर्क है। या फिर ऐसे लोग नहीं लें कि इनका 2-4 किलोमीटर चल रहा है उनको दिन में, और फिर वो सोचेंगे कि बैटरी तो उसका जल्दी फिर ख़राब हो गई, मतलब 3 साल 4 साल बाद, ठीक है, तो बैटरी पड़ता है वही 30-35 हज़ार का। फिर उनको दर्द ज़्यादा होगा कि हाँ इतना तो पेट्रोल नहीं लगता मेरा जितना मैं यूज़ कर चुका उसको। चलिए, ओके सूर्यांश जी, धन्यवाद। थैंक यू सर।